फाइनली हम पहुंच गए हैं बालाकोट से पहले और खाने का वक्त आ गया है। कढ़ाई, पुलाव और रोटियां मॉर्निंग हो गई है और ये है जनाब सुबह सुबह के सीन। आ जाओ यार, फिर नीचे थोड़ी देर बैठते हैं, वीडियो बनाते हैं। मैं ज़रा दरिया का राउंड लगा लेता हूँ। चले जी, फाइनली हम पहुँच गए हैं बालाकोट से पहले और खाने का वक्त आ गया है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से गुजरा था तो अल नूर रेस्टोरेंट जो है, बड़ा प्यारा सा नाम, और लाइटिंग भी बड़ी डिसेंट सी थी, माहौल भी अच्छा। मेरा दिल था कि यहाँ पे इसे चेक किया जाए। अब हम यहाँ पे बैठ के खाना डिफरेंट डिशेस मंगाई हैं। आप देखते हैं खाने का क्या टेस्ट रहता है। बाकी जवानों, क्या हालात है तुम लोगों के? बस हम क्या हैं? आप मेरे हालात ऐसे हैं। काश ट्यूब मालशी में हुआ है, बस काश ट्यूब ले लेते हैं। वो इधर से बालाकोट से पता करो, क्या पता मिल जाए। ट्यूब या मालशी? ट्यूब में से मेरे पास पड़ी है एक गाड़ी, पड़ी है लेकिन न्यू है, क्या पता यूज। चले जी, देखते हैं क्या चलता है आगे। मेरे जी खाना पहुंच गया और कढ़ाई, पुलाव और रोटियां। अब जवान जो है ना टूटने लगे हैं इसके ऊपर। बालाकोट में अल नूर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद, खाना भी थोड़ा डट के ही खा रहे हो गया कि इसके बाद वैसे इरादा तो इनिशियली यही था कि ड्राइव करके हम केवाई तक पहुंच जाएंगे और स्टे करेंगे केवाई में, लेकिन अब बिल्कुल राइड करने का दिल नहीं कर रहा था। तो वो फिर हमने यहीं पे बालाकोट का जो रोड है जहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं, यहाँ पे अलमायदा होटल देखा और उसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त था, बिल्कुल दरियाए कुनार के ऊपर वहाँ पर वो बना हुआ था। और कुछ कमरे उन्होंने जो बनाए हुए थे वो तो बिल्कुल दरिया के किनारे पे थे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा व्यू और ज़बरदस्त सा होटल के कमरे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे इन होटल्स में आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि बिल्कुल दरिया के साथ होते हैं, जंगल सा भी है, तो कीड़े मकोड़े काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था शारान के बारे में, और शारान के वहाँ पे हट्स में वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े होते हैं अच्छे खासे, इवन स्कॉर्पियंस वहाँ से निकलते हैं। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए जो लोग वहाँ पे जाते हैं ऐसे एरियाज में और वहाँ पे कमरे वगैरह लेते हैं। तो जो भी कोई बेड वगैरह होता है, कंबल वगैरह, सारी चीज़ें उनको झाड़ के ज़रा देख लेना चाहिए कि उसमें कोई ऐसे कीड़े मकोड़े तो नहीं है सच। तो बहरहाल ओवरऑल कमरा अच्छा था, काफ़ी रीजनेबली हमें मिल गया। तो नाइट हमने यहाँ पे स्पेंड करने का सोचा और फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह सुबह उठ के नाश्ता करके फिर हमारा प्रोग्राम था कि हम आगे निकलेंगे और शोग्रान जाएंगे। तो जनाब अब गुड मॉर्निंग हो गई है बालाकोट में अलमायदा होटल में, और इनके व्यूज़ तो जहाँ पे खूबसूरत थे, यहाँ से बिल्कुल दरिया के ऊपर बना हुआ ये होटल और उसके कमरे, उसके साथ साथ यहाँ पे जो सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज़ थी, बहुत ही ज़्यादा परिंदे, कौवे, चिड़ियाँ सारे, और ये जिस तरह यहाँ पे अभी खरगोश वगैरह को देखा जा सकता है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू था जो यहाँ पे सुबह सुबह में मिल रहा था। और काफ़ी मैंने कोशिश की कि खरगोश जो है ना मान जाए, कोई अच्छा सा जो है वो पोज शोज बना ले, लेकिन इसने कहा नहीं, मैंने कोई नहीं मानना।
तो रात को खैर मैं तो थका हुआ था, तो मैं तो जाके कमरे में बैठ गया था सही तरह से। मैंने इवन सारे इस होटल को भी नहीं देखा था, बाहर के व्यू को भी। तो अभी मैंने कहा ज़रा चेक करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि राहिल काफ़ी तारीफ़ें कर रहा था कि यार बहुत ज़बरदस्त सीन है। और रात को भी लगे हुए थे कि नीचे आ जाए नीचे आ जाए। मैंने कहा नहीं, नीचे मैं कोई नहीं आ रहा, तुम लोग जाओ। लेकिन ये कि दरिया की बहुत ही तेज़ किस्म की आवाज़ आ रही थी उस वक्त भी, और बता रहा था कि कितना वो हैबतनाक है और सारा ये सिलसिला। तो बहरहाल जवानों को भी मैंने कहा कि यार उठ जाओ जल्दी और फिर चलें, नाश्ता करें और फिर आगे निकलें। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारों ने बारी बारी उठ के नहा के और फिर बाहर निकले और फिर नाश्ते के लिए रेडी हो गए। बालाकोट कभी भी मेरे लिए प्रेफर्ड स्टॉप नहीं रहा। कभी मैं यहाँ पे सच रुका नहीं, कि जब कभी भी आया हूँ तो स्ट्रेट यहाँ से इस्लामाबाद से अगर चले हैं तो जो रुकने के लिए स्पॉट होता है वो बहुत कभी हो गया थक गए किसी वजह से तो फिर भी शोग्रान तक पहुँच जाते थे। लेकिन कल रात को बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था, तो इस वजह से हम यहाँ पे रुक गए। अदरवाइज गर्मी होती है तो ये यहाँ पे रुकना जो है ना, एटलीस्ट हर एक की अपनी एक प्रेफरेंस है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बालाकोट खूबसूरत जगह नहीं है। बहुत खूबसूरत सी लोकेशन है, साथ ही दरिया भी जा रहा है, ग्रीनरी भी यहाँ पे मौजूद है, बस वेदर का प्रॉब्लम होता है। बहरहाल आइए देखते हैं यहाँ के ड्रोन शॉट्स। Tonight we'll get there, back to heaven. Living with passion, I live with stars. I keep my head set. तो ये जनाब अब बाइक हमारा तैयार है आगे जाने के लिए। ये कमरा था हमारा साथ में, सामने दरिया है। My love's a vacation. I've been good and patient, but becoming real good, letting go. I can never fake this. I'm real as in the Matrix. Now it's time for you to show. Living with passion, I live with stars. I keep. ये जनाब शहर में हम दाखिल हो गए हैं।
जब तक लड़के लेके आते हैं कोई अपने लिए सॉक्स वगैरह और बाकी चीज़ें, मैंने कहा मैं ज़रा दरिया का राउंड लगा लेता हूँ। और नीचे बालाकोट का दरिया। थोड़ा सा अपना फीडबैक बताएं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है स्कर्दू का इंशाल्लाह। अच्छा तो फिलहाल नारायण जाएंगे, अच्छा। में स्टे करने का इरादा है या चिलास जाकर स्टे करेंगे। अच्छा उसके बाद इंशाल्लाह स्कर्दू के लिए निकलेंगे। अच्छा। पैरामिडोज अगर ओपन हुआ जा सकती है बाइक तो इंशाल्लाह उधर का भी चक्कर लगाएंगे। बाइक का तो मुश्किल ही कहते हैं। तो वो देखेंगे बस। हाँ क्योंकि 8-10 दिन है तो हो सकता है 5-6 दिन बाद कुछ पॉसिबिलिटी और बनती हाँ हाँ, ऐसा वापसी पे आप देख लेना, वो शायद हो जाए। हाँ। अच्छा तो फिर स्कर्दू में कहाँ पे कौन कौन से आपका प्लान है डेस्टिनेशन टच करने की? तो एक तो मिनी बर्ग का है प्लान अच्छा देवसाई में, ठीक है। इंशाल्लाह। और भी प्लान है। अच्छा खुंजा घूमेंगे इंशाल्लाह। हम्म, तो अगर वक्त हुआ और सेहत ठीक रही तो सब कुछ प्लान के साथ चाइना सही है, भी सही है। चलो गुड हो गया, गुड हो गया। चलें इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका सफ़र जो है ना आसान करे। थैंक यू।